सुजानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक छगन सिंह के सेवानिवृत्त होने पर कृषि उपज मंडी परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष नरपत गोदारा ने छगन सिंह माला सापा शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर सौम्य व्यवहार के प्रतीक छगन सिंह के दीर्घ आयु की कामना करते हुए कामना की। इस अवसर पर व्यवस्थापक छगन सिंह सभी स्टाफ सदस्यों को आभार प्रकट किया तथा सहयोग में राज्य की सेवा में पूर्ण की है। इस दौरान मनपुर सिंह, विद्याधर शर्मा, भगवानाराम खोड़, मुकेश खोड़, कृष्णाराम, मांगीलाल जाट, भंवरलाल जीडी, रामदेवराव ढाका, नरपत ढाका, कुमाराम ढाका सहित क्रय विक्रय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पे स्वागत किया गया। चाहेंगे रिटायरमेंट के अवसर पर आज छगन सिंह जी के रिटायरमेंट उपलक्ष्य पर हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा है। इनकी यहाँ 2 महीने की बहुत अच्छी सेवा थी, इनसे बहुत चीज़ें अच्छी सीखने के लिए मिली। आज ये रिटायरमेंट होकर हमारे ऑफिस से जा रहे हैं। इनके लिए इनकी उम्र लंबी की हम कामना करते हैं और छगन सिंह जी लंबी उम्र तक जिए और हमारे साथ हमारे और भी अनुभव की बातें बताते रहे। धन्यवाद। क्या अनुभव रहा सुजानगढ़ में आपका सर्विस में? सुजानगढ़ से पहले भी मैं कई क्रय विक्रय सहकारी समितियों में रह चुका हूँ और यहाँ तो मात्र 2 महीने का मुझे टाइम मिला। इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित समिति के चेयरमैन जी नरपत जी गोदारा जी से हुआ हूँ और इनका मुझे काफ़ी सहयोग मिला। हम दोनों ने 2 महीने में मतलब जो काम किया है ना, वो यूँ मानो कि एक साल के बराबर है। बाकी अभी आज मेरा सेवानिवृत्ति हुआ है तो इन्होंने जो विदाई समारोह आयोजित किया और ये किसान भाई और स्टाफ और चेयरमैन जी सारे इन्होंने जो मेरा आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ। और मेरे से जो भी कोई यहाँ पे जाने अनजाने में कोई एक मैनेजर के पद के रूप में कोई गुस्से में या कहीं कभी कुछ कह दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और ये माइंड में न रखें। निकटवर्ती गांव सोबासर में सुखराम धानिया के मकान में आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि पूरे घर को चपेट में ले लिया। घर में पड़ा कीमती सामान भी जलकर राख हो गया। लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर स्वयं के साधनों से आग पर काबू पाया, आग को बुझाया। वहीं आपको बता दें, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनमें घर में कीमती सामान था जो कि जलकर राख हो गया। इस दौरान गांव के लोग वहां पे पहुंचे और जहां पे मदद की। आग बुझाने में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, ग्रामीण क्षेत्र की, जहां पे इस आग बुझाने के कार्य में लगे रहे। आग लगने का मुख्य कारण सामने आया है शॉर्ट सर्किट का। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, मेरा नाम लालाराम है। तो मैं मेरे घर से बाजार के लिए सब्जी लाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में मेरे अंकल जी का घर है, सुखाराम जी मेघवाल। उनके मकान में आग धुआं हो रहा था, आग लगी हुई थी। मैंने अहूर ला किया, आस पड़ोस के पड़ोसी यहाँ आए तो पानी वगैरह की सहायता से आग को बुझाई गई। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, कपड़े, गहने, मकान की पट्टियाँ टूट गई, डॉक्यूमेंट हैं सब बच्चों के वो जलकर राख हो गए। किस कारण ये आग लगी? बिजली की वजह से। किसकी? शॉर्ट सर्किट। सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में पिता को मौत की सजा व 10 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं चाचा, मामा सहित अन्य लोग शामिल थे। 3 आरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सीकर अपर जिला सेशन न्यायालय ने आज सुनाया। मामला 2019 का है, जिसमें पिता अपनी बेटी और उसके प्रेमिक को सहयोगी की सहायता से जान से मार डालने की घटना को अंजाम देते हैं। सीकर के आलोदा गाँव के रहने वाले प्रेम 19 वर्षीय करड़ निवासी गणपत लाल एफआईआर चल रहा था। 20 अक्टूबर 2019 की रात को युवती अपने प्रेमी से बात करी थी। इसी के कारण पिता राम गोपाल को पता लगा। इसके बाद पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदार सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी व उसके प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जीन माता इलाके की पहाड़ियों पर फेंक दिया। गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जाँच में पता किया, हत्या होना पाया गया। जांच के बाद युवती के पिता राम गोपाल को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आपको बता दें, आज आए फैसले में
मृतका के पिता राम गोपाल को सजाए मौत की सजा सुनाई है, वहीं 10 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी संख्या में भीड़ एक कोर्ट परिसर में देखी गई। सजा सुन अपर लोक अभियोजक गोपाल बिजानिया, एडवोकेट राजेंद्र हुडा, मृतक के भाई बलदेव राम ने भी मीडिया को प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत की इस न्याय प्रणाली से मैं पूर्णतः पहले संतुष्ट था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सज़ा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैं बलदेव गोदारा, मृतक का भाई। सर 22/10/2019 को राणौली थाने में बलदेव राम गोदारा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पलसाना पेट्रोल पंप से गणपत राम और उसकी प्रेमिका को बाबूलाल, बलबीर, सोमनलाल, गोपाल मील और अन्य लोग गाड़ी में डालकर ले गए और अपहरण कर लिया और वो उसको जान से ख़त्म करने के लिए ले गए। बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो उन गणपत राम और प्रेम का दोनों की बॉडी जो थी वो जीर्ण माता के पहाड़ियों में मिली। मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कुल 14 मुलजिमानों के खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने उस चार्जशीट पर चार्ज लगा करके ट्रायल की। ट्रायल में हमने प्रोसिक्यूशन ने कुल 70 साक्ष्य गवाह, 270 दस्तावेजी साक्ष्य और 16 आर्टिकल, जिसमें लाठी, जप्ती, खून आलूदा कपड़े, वो सारे आर्टिकल थे, ये सारे पेश किए। और सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो राम गोपाल के या मृतका प्रेम के घर के हों, चाहे पेट्रोल पंप के हों, जप्ती हो, वो सारी हमने कोर्ट में कड़ी से कड़ी जोड़ करके साबित की। और आज माननीय न्यायालय ने 14 में से 11 मुलजिमानों को दोषी मानते हुए 302 में, एक मुलजिमान जो मेन मुलजिमान उस लड़की का फादर था, उसको फांसी की सज़ा तथा शेष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में अलग अलग अर्थदंड दिया गया। जी, मैं गोपाल बिजारनिया, अपर लोक अभियोजक, एडीजे नंबर 1 सीकर। जी देखिए, 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फ़ोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इनकी लाश को जीर्ण माता की जो सुनसान जगह है वहाँ पर मंडोली रोड पे इसको डाल दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए एक झूठी एफआईआर इसने दर्ज करवा दी। जब परिवादी बलदेव राम को इस तथ्य की जानकारी हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एसआर पेट्रोल पंप पर गया और वहाँ जाकर के जब उसने उसके भाई का अपहरण करने की और जो मृतका गणपत है और प्रेम, उसकी सूचना मिली तो संबंधित थाने राणौली में इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई। 4-5 आदमियों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी तो पुलिस ने राम गोपाल को इसमें डिटेन किया। डिटेन के बाद में राम गोपाल से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो राम गोपाल ने ये सारी घटनाक्रम बताया कि भाई इस तरह से मैंने अन्य मुलजिमान हैं उनको बुलाया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में मृतकान का उन्होंने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद में अपने घर लेकर के आए और घर ला करके अपनी पुत्री और जो उसका जो गणपत जो उसके साथ रहता था या उसका जो प्रेमी था उसको बड़े ही अमानवीय तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनकी हत्याएं कर दी। हत्या करने के बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जा करके उसने मंडोली रोड पर, जीर्ण माता मंडोली रोड पर उन हत्याओं को छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इस संबंध में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर दर्ज की, तो पुलिस ने जहां राम गोपाल के घर के जो सीसीटीवी फुटेज जिससे वो निर्मम तरीके से अपनी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा था वो फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। वो फुटेज कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने एसआर पेट्रोल पंप से जहाँ मृतकान का अपहरण किया गया वहाँ के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इन मुलजिमान के जो मोबाइल की जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, उनकी सबकी फर्द विश्लेषण तैयार की और विश्लेषण तैयार करने के बाद में इन जो मुलजिमान थे इन सबका जो आरोप में
हत्या करने में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में 14 मुलजिमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान अन्वीक्षा 67 गवाहान के इस 69 गवाहान के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120 201, 149 सपटित 302 में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। 50,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक अलग अलग धाराओं में इनको दंडित किया है। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे जो घटना में शामिल थे लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया है, जिसके अंदर महेंद्र गुर्जर है, महेंद्र चोपड़ा है, एक छोटू राम है, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई थी। इस कारण बाकी जो मुलजिमान है राम गोपाल है, इसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। नंदलाल उर्फ नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदन चांदीवाल, महादेव, संदीप गुजर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम, महेंद्र चौधरी, इन सभी को 302 की धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करके साथ में अर्थदंड से दंडित और किया है। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। परिवादी पक्ष और हम पूर्णतः से न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं। नाम मैं इस प्रकरण में मैंने पैरवी की परिवादी पक्ष की ओर से राजेंद्र कुमार हुड्डा एडवोकेट नाम है मेरा।